अटैक देखा, उसके बाद का एयर स्ट्राइक हमने देखा, और अब तक ये इतिहास कह रहा है कि पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया हिंदुस्तान से, लेकिन बावजूद इसके भारत को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश। और अब ये जो 2 स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये पाकिस्तान के जहन में ताजा जरूर हो गया होगा, इसीलिए मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं। सीसीएस की मीटिंग भारत में हुई थी और सीसीएस की मीटिंग के बाद भारत ने जिस तरह के सैंक्शंस लगाए थे पाकिस्तान पर, उन सैंक्शंस के बाद घबरा गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की नजर ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तब तक वो बस अभी तक वो सब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन देखा, जिस तेवर के साथ, जिस समतमाए हुए चेहरे के साथ, जिस हार्ड अपने एक्सप्रेशंस के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश दिया, उसको देखकर पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मच गई है। आप देखिए कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल हैं, उनको फटाफट बाबर एयर बेस पर भेज दिया गया कि भैया अपनी अपनी तैयारी आप देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि भारत स्ट्राइक कर दे। तो पाकिस्तान अब कहते हैं ना, जल, थल और नभ, तीनों जगह से खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से ये इस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि किसी ना किसी रूप में भारत अब रिएक्ट करेगा। भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है, लेकिन भारत सर्जिकल स्ट्राइक कब करता है, इस बात का डर है पाकिस्तान के लोगों के दिलों में। इसलिए अब इशाक डार, जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं, वो शाहीन का डर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो न्यूक्लियर पावर हैं। अरे उनको समझना होगा, तुम न्यूक्लियर पावर हो तो तुमसे बड़े न्यूक्लियर पावर हम हैं। तुम्हारे पास 170 बम है, हमारे पास 110 बम, 180 बम है। न्यूक्लियर मामले में हम तुमसे आगे हैं। और जहां तक न्यूक्लियर पावर की बात है, पाकिस्तान के लोग करते हैं, पाकिस्तान के मंत्री करते हैं, पाकिस्तान के लोग खुद इस बात से परेशान है। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर का दम भरने वाले हमें घास की रोटी खिलाते हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम की वो है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सारी चीजें जो हैं वो डर दिखा रही हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, शहबाज शरीफ हो। मैं एक और बात आपको बताता हूं कि अभी ये भी जानकारी मिली है कि भारत की कार्रवाई के डर से जो मौलाना मुनीर हैं, यानी कि जनरल मुनीर, मैं मौलाना मुनीर उनको कहूंगा क्योंकि हरकत वही है, धर्म पूछकर मारा इन लोगों ने। तो मौलाना मुनीर जो हैं वो बंकर में जाकर छुप गए हैं, और उसी बंकर से अपनी सेना को कह रहे हैं कि तुम जाओ, एलओसी पर खड़े हो जाओ। उसी बंकर से अपने लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि तुम लड़ाई की तैयारी करो और बॉर्डर पर अपनी तैनाती रखो। तो जिस देश का जनरल इतना डरा हुआ हो, जिस देश का जनरल इतना, कहते हैं ना कि इतना सांप्रदायिकतावादी हो कि उसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम भरा हुआ हो, जिस देश का जनरल 2 नेशन थ्योरी दे रहा हो। पहलगाम में हुए अटैक से 6 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर का वो बयान सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था और बड़ी निंदा हो रही थी, जिसमें हिंदू मुसलमान की बात उन्होंने कही, भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात कही, और बताया कि कैसे हिंदुओं से अलग हम हैं। और उसी के बाद में ये अटैक हो जाना, लोग इससे भी कनेक्ट कर रहे थे। और अब गीदड़ भभकी तो दे ही रहे हैं आसिम मुनीर, गीदड़ बन के बंकर में छिप भी गए हैं। रोहित आप रहिए मेरे साथ में, मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक होते हुए भी देखी है, एयर स्ट्राइक होते हुए भी देखी है, और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारना हम जानते हैं। और अब इसीलिए देश भर से मांग उठ रही है कि भाई ये जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं ना, इनकी मौत का भी जवाब हो, और कड़ा जवाब हो, और ऐसा जवाब हो कि पाकिस्तान याद रखें, उनकी आने वाली नस्लें याद रखें। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आज देश भर में आवाज उठ रही है, और सबसे बड़ी बात बताऊं कि आप सोचिए कि लगभग 35 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है। ये पहला मौका है कि जब इन मासूम लोगों की हत्याएं कश्मीर में हुई और कश्मीर का बच्चा सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है और आतंकवाद के खिलाफ कर रहा है, और कह रहा है कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये संदेश पाकिस्तान को है, और पाकिस्तान को डर भी इसीलिए सता रहा है कि अब जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान दुनिया भर, मगर वहां के लोगों ने जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, वो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। और शायद यही वजह है कि एयर चीफ मार्शल को कहा गया कि जाइए बाबर एयर बेस पर जाकर देखिए कि हम कितने तैयार हैं। और तैयारियों की बात ये वही पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद हुआ करते थे, जो कहते थे हमारे पास 250 ग्राम के परमाणु बम है। उन 250 ग्राम के परमाणु बम को वो अपने पास रखकर उनको शायद वेट मेजरमेंट करते रहते हैं। वो परमाणु बम नहीं, उन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सफाया करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये पहला मौका होगा जब देश का बच्चा ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कीजिए। आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो लोग रहते हैं ना, वो लोग कह रहे हैं कि हमें जंग से डर नहीं है,
मगर एक बार इस नासूर को पूरे जड़ से खत्म कर दीजिए। और इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की मीटिंग जो है वो कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं, ताकि वो देख सकें कि आखिरकार पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अगर भारत हमला करता है तो हम कहाँ हैं, क्या बच पाएंगे, क्या अपनी प्रोटेक्शन कर पाएंगे। अपने लोगों का तो उनको कोई फिक्र नहीं है। और तभी हमने बताया था सबसे पहले कि आप सोचिए कि आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के सेना के मुखिया हैं, वो सबसे पहले बंकर में गए हैं और वहां से निर्देश जारी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना सेफ हाउस ढूंढा है कि अगर हमला हुआ तो हम कहां बच पाएंगे। अच्छा, मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, भारत में पाकिस्तान सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स अकाउंट पर भी रोक लगा दी गई है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं। लेकिन रोहित, हम ये जो युद्ध वाली बात है या ये जो टकराव वाली बात है, ये तो आए दिन हम देख रहे थे ना। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध देखे गए, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकियों के ठिकानों को देखा गया या आतंकी यहाँ वहां ढूंढे जा रहे हैं। सच